नमस्कार दोस्तों, सरोजनी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे आइडिया बताने वाली हूँ किचन के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आसान होने वाला है। तो इस तरह से आप करेंगे तो चलते हैं पहले आइडिया की तरफ। तो मैंने ये धनिया है जो मैं शाम को लेके आई थी मंडी से सब्जी, तब मैं लेके आई थी। तो देखिए अब हमें इसको किस तरह से रखना चाहिए कि एक तो हमें बार बार इसको धोना ना पड़े, बार बार इसको काटना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, मैंने सारी धनिया ले ली है। तो मैं इसको पहले तो मैं सारी इस तरह से धनिया को तोड़ लेती हूँ, सारी डंडी हटा देती हूँ। ये जो बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं, बस इसी को हटाना है, ज़्यादा डंडियाँ नहीं हटानी है, क्योंकि डंडियाँ हमारे बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा नहीं है, इनको ज़्यादा तोड़ देंगे तो इसमें जो तत्व होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो हमें ज़्यादा बहुत ही मोटी डंडी है उसी को हटाना है, ज़्यादा नहीं हटाना है, ठीक है। तो इसको पहले मैं कर लेती हूँ, तब बताती हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने इसको छाँट के अच्छी तरह से रख लिया है। अब मैं इस सबको हटा देती हूँ, साफ कर दी है। अब बात आती है कि जैसे मैं ये दूसरी टिप एक बताना चाहती हूँ बीच में आपको, कि बात आती है कि हमारे किसी के पास चॉप बोर्ड नहीं है चॉप बोर्ड नहीं है, तो हम कैसे सब्जी काटें। हमें मार्केट में पैसे डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कहीं से मंगाने की। अगर हमारे पास इस तरह की कोई टाइल है, रखी है, तो ये सबसे बढ़िया चॉप बोर्ड बनेगा। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सब्जी कटती हैं। तो देखिए मैं आपको काट के भी बता देती हूँ। तो मैंने पहले तो इसको धनिया इस तरह से चाकू से बिल्कुल हिलेगी जुलेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया इसको सही अब साफ़ कर दो। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका है ये, मैंने सब बहुत बढ़िया आपको आइडिया दिया है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही बढ़िया चॉपबोर्ड बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कट रही हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया आपको मेरा? अगर अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है दोस्तों। कटी हैं ये, हमने काट ली हैं। तो देखिए क्या किसी चॉप बोर्ड से कम तो नहीं है। तो ये आपको आइडिया कैसा लगा दोस्तों? तो मैं इसको अब इनको वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इनको वॉश कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पानी लिया है, तो इसको मैं अच्छी तरह से 2 बार धोऊंगी इन धनियों को। तो दोस्तों मैंने ये धनिया में वॉश कर ली थी। तो मैंने इस डलिया में, चाहे तो हम इसको डलिया में ही धूप में रख सकते हैं इस तरह से, और पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा। और चाहे हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उस पर भी हम पसार सकते हैं। तो जब तक इसका पानी अच्छी तरह से ना सूख जाए तब तक हमें इसमें धूप दे लेनी है दोस्तों। ये धनिया फिर चाहे हम स्टोर करके कहीं भी इसको रख देंगे, फ्रिज में रख सकते हैं कहीं भी, तो हमको ना ही तो एक सड़ेंगी धनिया, और हमें बार बार का झंझट काटने का धोने का हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सब्ज़ी बनाने के लिए हम बड़ा आसान रहेगा, और ना ही हमें टाइम लगेगा। खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बार बार का झंझट ख़त्म। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनती ही है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट आइडिया। तो देखते हैं इसके अदरक, ये जो हमारा ये ख़राब हो जाता है ना, हम लेके आते हैं मार्केट से, तो इतने पैसे डाल के आते हैं, फिर भी इसको ख़राब कर देते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए इस आइडिया को पूरा देखते रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अदरक आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से सड़ जाता है, हम इस तरह से रख देते हैं अदरक को। देखिए किस तरह से सड़ गया है, बेकार हो गया है। इस तरह से अगर हम रख देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, हमारे पैसे हम लाना सब कुछ ऐसे ही बेकार हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो पहले तो हम क्या करें, अदरक को इसे मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये ख़राब जो है, देखिए कितना ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर चीज़ हमारे पैसों से आती है ना दोस्तों। तो इसको हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो इस आइडिया को देखिए, इससे आपको भी पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले तो हमें इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, 2-3 बार इसको वॉश करना है हमें। तो देखिए पहले हम ख़राब ना हो इसका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से जो जॉइंट है ना, ये अदरक, इनको हमें अलग अलग कर लेना है इस तरह से, कि वो बिल्कुल भी ख़राब ना होगा। और मैं इसको सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी देर इसका पानी, जो थोड़ा इसको धूप लग जाएगी ना, तो फिर इसको हम रख देंगे, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा अदरक। तो पहले मैं ये करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों हमारे इस गोभी को लेकर के। तो गोभी क्या है, हम लोग फ्रिज में भी रख देते हैं, फिर भी ख़राब हो जाता है। और इसको जब हम सुबह हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो हम जल्दी से इसको सब्जी को काटाकूटी में लग जाते हैं। तो क्या है, हम लेट हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ।
तो देखिए मैं इसको तोड़ देती हूँ। पहले इसको बिल्कुल तैयार करके रख दूँगी तो मुझे बिल्कुल काम करने में बिल्कुल ही आलस नहीं आएगा और लेट भी नहीं हमारा काम होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मैं पहले इसको काट लेती हूँ अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैंने ये डंडी वगैरह सब हटा दी हैं और मैं इसको बिल्कुल तोड़ के इस तरह से, देखिए अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा ही, जब भी आपको टाइम मिले फ्री हो तब आप ऐसा कर लें तो आपका काम क्या है कि बिल्कुल ही ज़्यादा फ्री हो जाएगा। बहुत अपन इस तरह से काट लिया है, इसको गोभी को तोड़ के रखा है। अब इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद इसको धूप में डाल दूँगी, थोड़ा सा इसका पानी वो सूख जाएगा ना, फिर इसको मैं इस तरह से रखती हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी। तो तब तक हम बात कर लेते हैं लहसुन को लेकर के। तो लहसुन क्या है, लहसुन हमारा इस तरह से ख़राब हो जाता है, अंदर से बिल्कुल भी लहसुन सूख जाता है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कुछ रहता है। तो हम इसके लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए आइडिया लेके आए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। तो पहले हमें रखना किस तरह से है, पहले तो हमें इस तरह से एक एक कली इसकी कर लेनी है लहसुन की, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो लहसुन को मैंने इस तरह से बिल्कुल तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पर हमें रखना किस जगह, कैसे रखना होगा, इसका हमें आइडिया देखना चाहिए। तो ये मेरे पास ये मिठाई का एक डिब्बा पड़ा है, इस तरह के अगर आपके पास डिब्बे आते हैं तो आप बिल्कुल भी ना फेंकें दोस्तों। बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए आइडिया लेके आई हूँ दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो मैं इस डिब्बे में इस तरह से लहसुन को भर दूँगी, इस तरह से डाल दूँगी ये सब, देखिए। और इसको एयर मिलती रहे। तो लहसुन को हमें खुला बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इस तरह से ही रखना चाहिए। एक तो हमारा क्या है, इधर उधर अच्छा नहीं लगता है रखा, तो एक जगह पर रखा रहेगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा रखा हुआ। और इसमें ये ऐसी कटिंग है, अगर उस डिब्बी में अगर आपके यहाँ कोई कटिंग ना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं कैंची के मदद से। तो मैंने इसको इस तरह से मैं पैक करके रख दूँगी इस तरह से। तो कितना अच्छा लग रहा है, इसको एयर भी मिल रही है इस तरह से। और जब भी हम चाहेंगे तो इस तरह से इसको निकाल के अपने यूज़ कर सकते हैं। तो है ना आपका ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो इसके लिए लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो मैं आपको ये सब मैंने सब्जियां जो धोई हैं इसके बारे में बताती हूँ, रखना आपको। तो दोस्तों इस तरह के आपके पास कोई भी डिब्बा हो अगर रखा हो तो बिल्कुल भी ना इसको भी फेंकें आप। तो इसमें मैं बता देती हूँ मैं क्या रखूँगी। ये जो मैंने धनिया है ना धो के जो सुखाई है ना, जब भी मुझे काम मेरा कितना आसान हो जाएगा, मैं इसको धो के काट के सब करके इस तरह से रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज तो जाहिर सी बात है, फ्रिज तो आजकल सभी के घर में है ना। अगर नहीं भी हैं तो भी हम इस जो हमारा ऊपर का जो ढक्कन है उसमें हम छोटे छोटे छेद कर देंगे, तो उसमें क्या उसको एयर मिलती रहेगी, किसी से भी हम कर सकते हैं। और ये हमारी धनिया है ना बिल्कुल सेफ रहेंगी, और हमें ना धोने की टेंशन है, ना किसी चीज़ की, ना काटने की। हम सब्जी बनाएंगे और तुरंत हम इस तरह से लेंगे और सब्जी में डाल देंगे, तो हमारा काम कितना आसान हो गया है ना दोस्तों। तो इसको अगर मेरे पास इसका ढक्कन टूट गया है तो मैं क्या करूँगी, आपको भी ये आइडिया, अगर आपके पास ढक्कन ना हो तो मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ उसके लिए। खा भी लिए तो ये ख़राब भी नहीं, मतलब थोड़ी सी धूप लग गई है तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो मैंने इसके लिए एक इस तरह से की पॉलीथीन ली है, तो इसको पॉलीथीन से इस तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी, और इसको मैं अपने फ्रिज में इस कंटेनर को लगा दूँगी तो अच्छा भी लगेगा। हमारा फ्रिज भी गंदा नहीं होगा, और हमारी सेफ रहेंगी हमारी धनिया। तो अच्छा लगा ना आपको ये आइडिया मेरा। तो अब मैं चलती हूँ। ये मैंने अदरक को इस तरह से सुखा लिया है, थोड़ा सा धूप देनी है, ज़्यादा नहीं कि सूखी जाए, है ना। इसका पानी बिल्कुल सही तरह से वो हो गया तो ये ख़राब भी नहीं होगा। तो मैं इसके अब ये आपको रखने का आइडिया बता देती हूँ। अब ये मैंने जो अदरक है ना, इसके धोने का और धूप देने का क्या फ़ायदा। एक तो ये ख़राब नहीं होगा, जब भी हम चाय बनाएंगे ना तो हमको धोने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि हमें धोना है, फिर हमें कूटना। धोना तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब मंडी से लाते हैं तो कितने मतलब उसमें कीटाणु होते हैं इन चीज़ों में, तो हमें धोना ज़रूरी है। तो मैंने धो के रख लिया है, जब भी हम चाय बनाएंगे तो कूट के और फटाफट डाल देंगे, तो हमारा काम भी जल्दी कितना फटाफट हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये मेरा आइडिया, तो इसके लिए भी आप एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मैं आपको दूसरे जो मैंने तीसरा वो बताया था ना,
ये थोड़ी सी धूप दे ली है तो बिल्कुल अच्छा हो गया। कितना बढ़िया धोने की बिल्कुल भी सुबह सुबह जब भी हमारे बच्चे जाते हैं तो हमें सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल ये नहीं है कि हम सुबह जल्द आराम से उठ सकते हैं और सब्ज़ी को बना सकते हैं। हमें काटने की टेंशन नहीं रहेगी, धोने की नहीं है। तो मैं इसको किस तरह से रखूँगी तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बिना यूज़ का इस तरह का अगर कोई आपके पास टिफिन रखा है, जो भी है आपके पास इस तरह का कंटेनर, तो आप उसमें इस तरह से पैक करके इसको धो के, तो हमें बिल्कुल भी धोने की टेंशन नहीं है। हम जब भी सब्ज़ी बनाएंगे तो कितना हमारा काम आसान। इस तरह से मेरे इस चैनल को देखते रहिए तो और भी आपका काम आसान हो जाएगा। इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके बहुत काम आसान होने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए आप। तो देखिए कितना आसान हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से पैक करके रख दूँगी। अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ना दोस्तों, तो बिल्कुल एक तो सेफ रखा रहेगा, इसमें कोई भी गंदगी नहीं जाएगी। इस ढक्कन के मदद से हम और बना भी सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आइडिया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है दोस्तों। तो दोस्तों सारी सब्जियां जिस तरह से मैंने ये वाली बताई हैं उसी तरह से आप और सब्जियां भी आपके यहाँ आती हैं तो उनको भी इसी तरह से आप इसी तरीके से कर सकते हैं और आपका काम भी आसान हो सकता है। तो कैसे लगे मेरे चारों आइडिया आपको? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और नमस्कार।